Audio Jungle। देश की राजधानी दिल्ली स्थित कालजयी काव्य ग्रंथ भारत रत्न का भव्य लोकार्पण एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस कालजयी काव्य ग्रंथ के संपादक डॉक्टर राजीव कुमार पांडे हैं, जबकि श्री ओमकार त्रिपाठी द्वारा इसे संकलित किया गया है। इस लोकार्पण समारोह में देश के कोने कोने से आए 150 साहित्यकारों को काव्य रत्न से सम्मानित भी किया गया। दीप प्रज्वलन और मां वाणी के चरणों में वंदना के पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम शुरू हुआ। मुंबई से पधारे स्वागताध्यक्ष श्री राजकुमार छापड़िया ने सभी अतिथियों का शॉल, पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुदर्शन चैनल के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान ने इस कृति को राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ बताते हुए कहा कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर बन गया है। इससे भारत की आने वाली पीढ़ी को हमारे देश की महान विभूतियों को काव्यात्मक रूप से पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार का कार्य होना अपने आप में स्तुत्य है। इस ग्रंथ की समीक्षा करते हुए विशिष्ट अतिथि और नागरी लिपि परिषद के महामंत्री डॉक्टर हरि सिंह पाल ने कहा कि इस विशाल ग्रंथ में देश विदेश के 215 ने इस नए विषय पर सृजन किया है जो अभी तक अछूता है। विशिष्ट अतिथि और हिंदी अकेडमी दिल्ली के सचिव डॉक्टर जीतराम भट्ट ने इस कालजयी ग्रंथ की संज्ञा देते हुए कहा कि इसे भारत के प्रत्येक लाइब्रेरी में होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इंदिरा मोहन, अध्यक्ष दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, ने इसे अभूतपूर्व ग्रंथ बताया। सभी अतिथियों के कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ का भव्य लोकार्पण किया गया। ग्रंथ के लोकार्पित होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। भारत माता की जय के नारे लगने लगे। देश के कोने कोने से आए 150 साहित्यकारों को अंग वस्त्र, सम्मान पत्र और ग्रंथ भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। कुसुमलता कुसुम ने सुमधुर कंठ से सरस्वती वंदना का पाठ किया। सभी अतिथियों का स्वागत बुके, स्मृति चिन्ह एवं शॉल पहनाकर किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संस्था की कोषाध्यक्ष अनुपमा पांडे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तालियां थोड़ी देर तक बजनी चाहिए कि हिंदी धर्म को भी पता चले कि हिंदी में कार्य करने वाली जो साहित्य मंत्री देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं और हमारे सुदर्शन चैनल के जो चौहान सर हैं, जो देश और राष्ट्र प्रेम के लिए कार्य करते हैं, उनके समक्ष एक अविस्मरणीय पल के साक्षी बन रहे हैं। ये सम्मान आप सबके लिए है, हम सबके लिए है और हमारे इन विशिष्ट अतिथियों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आप सभी का। कृपया अपना अपना स्थान ले लें। एक बस अंत में जो मुझे काम सौंपा है, भाई दो चीजें मैं कहता हूँ। 500 किताबों का लेखक आपके सामने बैठा है और उसमें जरूरी काम है ये हिंदी की पहली किताब है। बहुत सी पुस्तकें ऐसी डॉक्टर सिंह जानते हैं जो पढ़ा नहीं उसको, और भी जिन लोगों ने मेरे ऊपर PhD की है, करीबन 70-75 PhD की और 70-75 देशों की यात्रा की। तो उन देशों की यात्रा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन धीरे तो ग्रेट यात्रा। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के वीडियो सीखना देंगे आपको, और मैं जो आपने काम सौंपा है उस काम को छोड़ सकता। पहले तो वे 2 अक्षर लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था है, उसके द्वारा जो हिंदी भवन दिल्ली में आज ये कार्यक्रम लोकार्पण समारोह सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ है, कई मायनों में ये विशेष है क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भारत रत्न महोत्सव किया था नवंबर 21 में। 301 कवियों का कविता पाठ कराया था और उन
एक 12 घंटे के अंदर ऑनलाइन प्रोग्राम जिसके अंदर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा बना था, उसमें दर्ज किया था। हमारे उन्हीं प्रयासों से उनमें से जो चयनित रचनाकार थे 215 उनको लेकर के इस ग्रंथ का निर्माण किया गया, जो भारत की भारत रत्न, जो आज इसके आप लोग साक्षी बने हैं। इसमें देश विदेश के 215 रचनाकार हैं। भारत की उन महान विभूतियों को जिनको हम गद्य में पढ़ सकते थे, कविता के रूप में जो हमारे जीवा पर चढ़ जाती है पंक्तियाँ, उस पंक्तियों को लिखने के लिए एक बहुत परिश्रम के साथ पूरे देश के रचनाकारों को मैंने एक आह्वान किया और उस आह्वान पर मेरे आह्वान को मैंने स्वीकार किया। और जो 48 इतने हमारे भारत रत्न प्राप्त विजेता हैं, उन 48 महान विभूतियों पर लिखवाना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसको चुनौती को हमने स्वीकार किया। हमारी टीम ने हमारे साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव श्री ओंकार त्रिपाठी जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, और इधर हमारी कोषाध्यक्ष श्रीमती अनुपमा पांडे भारती जी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा तैयार रहे। इधर गार्गी कौशिक जी हैं हमारे साथ में, और कुसुम लता कुसुम जी, पूरी टीम हमारे साथ में है। अरे राजपत छापड़िया जिनके सहयोग से इस काम को हमने बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और आगे भी आश्वस्त करेंगे। पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस टीम में हमारा सहयोग किया है। सर आपको भारत की काव्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपके माइंड में एक आइडिया आया कि ऐसा करना चाहिए? पिछले वर्ष हमने परमवीर चक्र विजेताओं पर इसी हॉल के अंदर कार्यक्रम किया था, और यहाँ से उतरते वक्त हमारे मन में एक आइडिया क्लिक कर गया था, ऐसा भी मुझे कोई कार्यक्रम करना है जो इससे बड़ा कार्यक्रम होगा, बृहद होगा और ऐसा होगा जो सबके हृदयों को छूने वाला होगा। तो ये आइडिया तो हम लोग सृजन का काम करते हैं और नया सृजन का काम करते हैं। सर नेक्स्ट की योजना पर अगले साल फिर आपसे सब मुलाकात होगी, आप सब रूबरू होंगे, फिर एक नई योजना लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेखन जो है सरल कार्य नहीं है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज इस यंत्र के युग में मनुष्य भी यंत्रवत हो गया है। भारत ऋषियों की धरती रही है, मुनियों की धरती रही है, देवों ने यहाँ पर जन्म लिया है और मानव के रूप में जो है वो जीवन जिया है। ऐसी धरती पर जो दानवता फैली हुई है, उस दानवता को मिटाने के लिए हम अपने महापुरुषों को, अपने परमवीर चक्र विजेताओं को याद कर रहे हैं, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को ये पता लगे कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के उत्थान में किन किन ऋषियों ने, किन किन मुनियों ने, किन किन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। तो हम ये चाहते हैं, पहले हमने परमवीर चक्र विजेताओं पर कार्य किया, अब हमने भारत रत्न विजेताओं पर कार्य किया। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, वो जाने कि कुछ लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। देखिए, किसी देश की पहचान उसकी अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है, और जिस देश की पहचान मिटानी हो उसकी संस्कृति और सभ्यता को मिटा दीजिए। तो कुछ ऐसे दानव हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ खेल रहे हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। हम साहित्यकार उसके रक्षक हैं, इसलिए हम जो है इन महापुरुषों पर कार्य कर रहे हैं। उसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हमारी पीढ़ी इन महापुरुषों के बलिदान को, इनके त्याग पे, इनके समर्पण को समझे और भारत की संस्कृति और उसके सांस्कृतिक मूल्यों, उसके सामाजिक मूल्यों की रक्षा हो सके। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। हमारे इस आज के कार्यक्रम में आयोजन में 150 के तकरीबन लोग देश विदेश से पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया तक से यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन का काम किया है आज और ये इंतज़ाज़्म जो है ये देखते बन रहा था आज के कार्यक्रम में। और भारत रत्न के जो लोकार्पण हुआ एक भव्य आयोजन के रूप में हम सभी के सामने आप साक्षी रही हैं आज के कार्यक्रम, तो बहुत ही अच्छा था। जैसे मैंने मन से भी यही बात कही थी कि जो साहित्य क्षेत्र है वो किसी भी देश की आत्मा को जगा सकता है। सोए हुए लोगों को जगाना तो आसान है, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को जगाना बहुत मुश्किल है। साहित्य क्षेत्र में वो ताकत होती है, और वो ताकत जिस क्षेत्र के लोगों को है उनको मिलना चाहिए, उनका सुनना चाहिए, उनको अपनी बात कहनी चाहिए। बदलते हिंदुस्तान को खास करके तब जब इस देश में सांस्कृतिक आक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये युग है, ऐसे में इंफॉर्मेशन साहित्य क्षेत्र से जो जाए वो अच्छी जाए, प्रेरणादायक जाए, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को आज मिलने के लिए इसी में देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या था, ये इस देश के सैकड़ों वर्षों से लोग बता रहे थे।
और वो बात आज सत्य साबित हुई है। और इसलिए केवल ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो शिवलिंग है और काशी विश्वनाथ है उसी को नहीं, बल्कि देश में ऐसे 36,000 मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। उन 36,000 को मुक्त करने का प्रेरणा इस काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी के द्वारा मिलती है। और हमने इसके लिए ऑपरेशन इतिहास नाम से, आप यूट्यूब पर जाइए, मैंने ऐसे सारे जो झूठे कलंक है उनको धोने वाली सीरीज़ लाई है जिसका नाम है ऑपरेशन इतिहास। उसमें ये जो कुतुब मीनार है ये कैसे विष्णु स्तंभ है ये बताया गया है, लाल किला लाल कोट है, पुराना किला पांडव किला है, ऐसे सारे विषय उसमें लिए हुए। आप लीजिए। सर वो उन हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अभी तक के समझे नहीं जगेंगे, वो भी जगेंगे। ये सभी के लिए, ये सभी के लिए मैसेज है, यूथ के लिए। मैं डॉक्टर सविता उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आज मुझे ये सुअवसर मिला है। मैं कार्यक्रम के आयोजकों डॉक्टर राजीव पांडे जी का, ओमकार त्रिपाठी जी का बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया कि पूरे विश्व से इस रचनाकारों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपनी आहुति दी है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों, संस्थापक और इस संस्था के सभी जो अपनी आहुति डाल रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और जब मैंने इस पुस्तक में जो अपनी आहुति डाली है वो भारत रत्न डॉक्टर नेल्सन मंडेला के ऊपर है। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार धन्यवाद। मैं सुषमा पारक सिज्जर आसाम से अंतर्राष्ट्रीय शब्द सर्जन की किताब का लोकार्पण समारोह में हिस्सा बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। बहुत खुशी हुई कि हमने जो मेहनत की और उस मेहनत का बहुत ही प्यारा फल मिला है और हमारी इस लेखनी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया है। सुषमा जी, मेरा आखिरी प्रश्न कि भारत रत्न जो पुस्तक आपके हाथ में है उसमें आपने किस भारत रत्न पर अपनी रचना लिखी है? जी, मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पे अपनी रचना लिखी। बहुत ही सुंदर आपका। सुषमा जी, आप आसाम से दिल्ली इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं और आपने पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर लिखा है, तो आपकी अनुभूति कैसी रही जब आप ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही थी और आज आप फिजिकली यहाँ पर के सम्मान ग्रहण कर रही हैं? जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले 301 कवियों का ऑनलाइन ये था जिसमें मुझे पहली क्रमांक सूची में 30वें नंबर पर मौका मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी अपने शब्द बताने का, और आज मुझे यहाँ पे सम्मानित करके मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। इसके लिए मैं राजीव सर का और ओमकार जी त्रिपाठी सर का, ब्रिजमणि सर का, अनुपमा का सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नमस्कार, मैं हूं कविता शर्मा, पटना गुरुग्राम से, और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये है अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन की तरफ से जो एक महाकुंभ हुआ था साहित्य का, जिसमें ऑनलाइन 21 नवंबर को बहुत सारे कवियों ने भाग लिया और भारत रत्नों पर अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के जितने भी भारत रत्न हुए हैं उन पर लिखने का मौका हम कवियों को मिला, और मैं इसलिए अपने आप को बहुत बहुत कहती हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि इसमें मेरा भी नाम आया। और ये भी बताना चाहूँगी कि इसके लिए इस महाकाव्य को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है, जहाँ पर 301 कवियों ने पार्टिसिपेट किया और अपने और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बुक को, जो कि अपने आप में एक विशेष ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप भारत के रत्नों के बारे में पढ़ पाएंगे, और एक ऐसी किताब जो हर व्यक्ति को जो कि भारतीय है अपने आने वाली पीढ़ियों तक देनी चाहिए, ताकि उन लोगों को याद किया जा सके जिनके बारे में इस किताब में लिखा है। तो अगर आपको भी ये अवसर प्राप्त हो कि आप इस किताब को पढ़ सकें तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें देश के बहुत सारे कवि, नॉट इवन देश की क्या बात कहूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं कवि, अपने अपने तरीके से उन्होंने भारत रत्नों के बारे में लिखा है, और वाकई ही ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट बात है। मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत आभारी हूँ इन प्रोग्राम के आयोजकों का, डॉक्टर राजीव पांडे जी का, तिवारी जी का, और उन सभी कवियों का जिन्होंने इसमें भाग लिया और आज हमें ये सम्मान। थैंक यू सो मच, रियली हैप्पी।